Welcome students, let's continue the reading of lesson The Rich Lady and the Artist. The wealthy lady turned to the artist and said, I don't want this portrait, it doesn't look like me at all. अब जो wealthy lady होती है ना, wealthy means rich, वो रिच लेडी कहती है, आर्टिस्ट की तरफ मुड़ती है और कहती है मुझे ये पोर्ट्रेट नहीं चाहिए, ये बिल्कुल भी मेरे जैसा नहीं लग रहा है. Even my clever animal can't recognize me in the portrait. कहती है यहाँ तक कि मेरा इतना चालाक जो मेरा डॉग है, इतना होशियार डॉग है, वो भी मुझे इस पोर्ट्रेट में रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है. बेटा द वर्ड रिकॉग्नाइज मीन्स टू आइडेंटिफाई, किसी चीज़ को पहचानना. द आर्टिस्ट वॉज अ मैन ऑफ वर्ल्डली विजडम. अब जो बेटा आर्टिस्ट था वो दुनियादारी जानने वाला इंसान था. वर्ल्डली होता है रिलेटेड टू द वर्ल्ड और विजडम होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज, बुद्धिमता. वो बेटा बहुत अच्छे से जानता था कि किस पर्सन को कैसे डील करना है. ही न्यू अबाउट द स्ट्रेंज वेज ऑफ वेल्दी पीपल. अब वो जानता था कि जितने रिच लोग होते हैं उनका बिहेवियर जो होता है बेटा, उनका नेचर जो है, उनका वे ऑफ बिहेवियर वो बहुत ज़्यादा पेक्यूलियर होता है, स्ट्रेंज होता है, मीन्स अजीब होता है उनका. सो ही डिडंट आर्ग्यू. इस आर्ग्यू होता है टू फॉल इन एंग्री आर्ग्यूमेंट्स विद अनदर पर्सन एंड इन एंगर, किसी भी इंसान के साथ बहसबाजी करना. लेकिन वो कोई लेडीज़ के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करता, कोई भी बहस नहीं करता. ही सिंपली सेड, वो सिर्फ इतना कहता है, मैडम प्लीज़ कम अगेन टुमारो, आप कल दोबारा आइए. आई विल मेक द पोर्ट्रेट लुक सो रियल, मैं इस पोर्ट्रेट को इतना सही बना दूंगा, एकदम ओरिजिनल लगेगा आपको. दैट योर टॉमी विल वैग इट्स टेल एंड लिक इट, कि आपका जो डॉग है ना वो अपनी टेल को भी वैग करेगा, इधर उधर हिलाएगा. बेटा वैगिंग होता है टू मूव टेल हियर एंड देयर. एंड इट विल ऑल्सो लिक द पोर्ट्रेट. लिक द पोर्ट्रेट मीन्स पोर्ट्रेट को चाटना. इज इट ओके? यस. द नेक्स्ट डे द लेडी विजिटेड द स्टूडियो अगेन. अब अगले ही दिन वो लेडी फिर से स्टूडियो में विजिट करती है, जाती है वहाँ पर. दिस टाइम, इस बार, द डॉग वैग्ड इट्स टेल एंड रैन टू द पोर्ट्रेट. इट लिक्ड इट विथ ग्रेट इंटरेस्ट. फर्स्ट टाइम क्या था, द डॉग शोड नो इंटरेस्ट, बट दिस टाइम क्या होता है, जो डॉग होता है इट वैग्ड इट्स टेल. बेटा वैगिंग मीन्स एज आई टोल्ड यू कि अपनी पूंछ को इधर उधर हिलाना. एंड रैन टू द पोर्ट्रेट, और भागकर पोर्ट्रेट के पास जाता है. एंड स्टार्टेड टू लिक इट, और इसे चाटना स्टार्ट कर देता है. एज यू कैन एंजॉय दिस पिक्चर. यस बच्चे. द लेडी सेड, अब जो लेडी कहती है, हाउ वंडरफुल, कितना अद्भुत, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, माई टॉमी लाइक्स द पोर्ट्रेट एंड सो डू आई. कहती है मेरे टॉमी ने इस पोर्ट्रेट को कितना पसंद किया है और मैंने भी. प्लीज़ रैप इट अप, कृपया इसे रैप कर दीजिए. रैप होता है किसी कागज़ में इसे रैप कर दीजिए, पैक कर दीजिए. द आर्टिस्ट आस्क्ड फॉर अ बिग प्राइज एंड शी पेड इट विलिंगली. अब जो आर्टिस्ट होता है बेटा इस पोर्ट्रेट के लिए, सेम पोर्ट्रेट के लिए बहुत ज़्यादा मनी डिमांड करता है, और लेडी एज शी वॉज सो रिच वो विलिंगली, खुशी से उसे पे कर देती है. द आर्टिस्ट हैड अ हार्टी लाफ. जो आर्टिस्ट होता है बेटा वो बहुत दिल खोल कर हंसता है. व्हेन शी लेफ्ट द स्टूडियो, जब लेडी स्टूडियो से चली जाती है अपना पोर्ट्रेट लेकर, तो आर्टिस्ट दिल खोल कर हंसता है. ही हैड रब्ड द पोर्ट्रेट विद अ जूसी पीस ऑफ मीट. क्यों हंसता है? क्योंकि उसने सेम पोर्ट्रेट दिया है और उस पोर्ट्रेट पर सिर्फ एक मीट के, जूसी मीट के पीस को रब कर दिया था. एज यू नो दैट डॉग्स आर सो फॉन्ड ऑफ मीट्स. इट्स स्मेल्स हैड मेड द डॉग लिक द पोर्ट्रेट. और जो मीट की स्मेल थी उससे डॉग खींचा चलाता है पोर्ट्रेट की तरफ. एंड इट स्टार्टेड टू लिक द पोर्ट्रेट. इन दिस वे वी सी दैट अ वाइज पर्सन कैन गेट रीड ऑफ एनी प्रॉब्लम ईजीली. कितनी आसानी से, देखो आर्टिस्ट थ्रू द क्वालिटी ऑफ हिज विजडम वो कितनी आसानी से किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल आता है विदाउट डूइंग एनी वर्क हार्ड ऑन एनी पोर्ट्रेट. एंड सो we should be wise enough to tackle any situation. Yes beta, we should follow the quality of being wise. I hope this lesson, such an interesting lesson, is quite clear to you. Go through the lesson once again.
थैंक यू बेटा, गुड।